हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो है बीपीएससी के 2 अपडेट निकल कर आई हैं, उन दोनों ही अपडेट पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है, कुछ के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो दोनों जब अपडेट हम वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो दोनों की अपडेट पता चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो है कुछ निर्णय लिए हुए हैं। कौन से निर्णय हैं ये देखेंगे, साथ ही देखेंगे परीक्षा तिथि में फिर बदलाव हुआ है, कौन सा बदलाव, कौन सी परीक्षा तिथि में बदलाव हुआ है। साथ ही देखेंगे टियर 3 में जो है डोमिसाइल लागू हुआ है और या लागू होगा, क्या प्रतिक्रिया है जो है बीपीएससी की। और दूसरा जो है अपडेट है वो है परीक्षा केंद्रों की सूची। जी हाँ, टियर 3 की आपको पता है 19 से 22 जुलाई तक आपकी जो है टियर 3 की एग्ज़ाम होने वाली है। उन्हीं सभी की परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी है बीपीएससी ने। साथ ही देखेंगे कि बीपीएससी की तरफ से जो टियर 4 का जो भर्ती होने वाली है, क्या वो भर्ती होगी या फिर उस पर रोक लगेगी। तो सारी अपडेट वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें कुछ परीक्षा तिथियों में बदलाव हुआ है। ये देखेंगे समिति द्वारा दिनांक 18/6/2024 को दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट, ठीक है, एस्टेट 2024 प्रथम की पुनर्निर्धारित परीक्षा दिनांक 20/6/2024 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, आपको पता है आपकी एग्ज़ाम जो है 18 तारीख की एग्ज़ाम 18 जून की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। अब वो एग्ज़ाम आपकी 20 जून को होगी। महत्वपूर्ण अपडेट है, पूरा अपडेट देखेंगे। और लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम और द्वितीय पत्र, ठीक है। 18 तारीख की जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को होगी। और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट प्रथम, ठीक है। और जहाँ पर जो दूसरी पाली का एग्ज़ाम है 18 तारीख का, वो भी 20 तारीख को दूसरी पाली में होगा, ठीक है। पूरा देखेंगे। पुनर्निर्धारित परीक्षा तिथि की परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी एवं इस हेतु अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा और पुनर्निर्धारित परीक्षा को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उन्हें पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि एग्ज़ाम जो है क्या कैंसिल कर दिया 18 तारीख का, क्या उसके लिए दूसरा हमको परमिशन लेटर लेना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा एडमिट कार्ड जारी होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा है उसी में ऐड कर दिया जाएगा और वही जो आपका पहले वाला प्रवेश पत्र है वही मान्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक जो है लेटर जारी हुआ है बीपीएससी की तरफ से और उस नोटिफिकेशन को देखेंगे कि इसमें क्या है। और लिखा हुआ है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो हमारे शिक्षा विभाग के नए के पाठक की जगह जिन्होंने ली है, उन्हीं के द्वारा ये जो है लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, ठीक है, माननीय अपर मुख्य सचिव, ठीक है, के द्वारा ये लेटर जारी हुआ है। पूरा डिटेल देखेंगे। और लिखा है शिक्षा विभाग पटना, बिहार पटना की तरफ से है, बीपीएससी टियर 3 में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने के संबंध में। जी हाँ, कहीं ना कहीं उन सभी जो अभ्यर्थी थे जो डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा टियर 1 और टियर 2 में कितने सारे जो अभ्यर्थी हैं, लोग जो फर्जी तरीके से चयनित हो गए हैं और उन्हीं को अब बाहर निकाला जा रहा है। अगर ऐसा होता, डोमिसाइल पहले से लागू कर दिया जाता, तो शायद इतने फर्जीवाड़ा जो है बीपीएससी में नहीं होता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो नए अपर मुख्य सचिव बने हैं एस सिद्धार्थ, और उन्हीं के द्वारा ये प्रमुख नीति लागू होने वाली है। और यहाँ पर कहा है कि उन्होंने डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जी हाँ, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो बिहार के वो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं टियर 1 और टियर 2 से छूट गए हैं, वो अब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से। यहाँ पर देखेंगे सविनय निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि बिहार में तीसरे चरण टियर 3 की बहाली चल रही है। आगामी माह में परीक्षा भी होने वाली है। जी हाँ, आप सभी को भी पता होगा कि आप एग्ज़ाम है जो है जुलाई में है। पिछले टियर 1 और टियर 2 में अन्य राज्य के बच्चे ने फर्जी निवास और कम मार्क्स का सीटेट एस्टेट लगा करके जॉब में आ गए थे। अभी उनको फिर से जांच की जा रही है और इनको बाहर निकाला जा रहा है। अन्य राज्य में भी पहले से ही स्थानीय जो है नीति
यानी कि डोमिसाइल नीति लागू किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए अब आगे से कोई भी समस्या नहीं बने, इसके लिए बिहार में डोमिसाइल पुनः लागू करें, इस जिससे फर्जी लोग फर्जी निवास ईटीसी बना करके नहीं जाएंगे। ठीक है, विदित हो कि टियरी 1 में जब एस सिद्धार्थ जो नए मुख्य अपर सचिव बने हैं, उनका मानना है कि बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तरह ही डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, क्योंकि अगर नहीं होता है तो आपने इसका जो है रिजल्ट भी देखा होगा। टियरी 1 और टियरी 2 की भर्ती में कितने सारे फर्जी लोग जो है अंदर एंटर कर गए, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें नेक्स्ट भर्ती होगी उसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें टियरी 1 में जब फॉर्म भरा था तब कह दिया था कि जो है डोमिसाइल लागू होगा, उसके बाद बीच में ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, और अब पुनः डोमिसाइल लागू किया जाए, जिससे हम सभी बिहार के बच्चों के साथ न्याय हो और शिक्षा विभाग में परेशानी नहीं हो, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखना यह है कि अब जो टियरी 3 में डोमिसाइल लागू होता है या नहीं होता है, बट जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा तो यही कहा जा रहा है कि बिहार में डोमिसाइल ज़रूर लागू होना चाहिए, जिससे कि और भी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम को कराया जाए, भर्ती को कराया जाए। तो ये थी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अपने जो दोस्त हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें ऐसी जानकारी के लिए, और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं जो लोग टियरी 1 या टियरी 3 में डोमिसाइल चाहते हैं, वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो थैंक यू, बाय बाय।